नील कभी नहीं सोच सकता था कि उसका अपना अंतरिक्ष आवास ही उसके डर का कारण बन जाएगा। वो एक ऐसी दुनिया में रहता था जहां शहर आसमान में झूलते थे, शहर हवा में चलने वाले रास्ते और हर दिशा में उड़ती गाड़ियां, बाइक, ऑटो। शुरू शुरू में उसकी पत्नी मेघा बस ताने देती थी, तुमसे तो एक उड़ता हुआ यंत्र भी ठीक से नहीं संभलता। फिर गालियां, और एक दिन उसने नील को धक्का दे दिया। सबसे ज्यादा दर्द चोट का नहीं था, बल्कि उस खामोशी का जो उनके अंतरिक्ष आवास में हर झगड़े के बाद फैल जाती थी, बिल्कुल उस अनंत आसमान जैसी जिसमें उनका शहर झूल रहा था। एक रात छोटी सी बात पर मेघा ने नील को घर से बाहर निकाल दिया। दरवाजा बंद हुआ और दूसरी तरफ उसकी 3 साल की बेटी अंबर कांच की दीवार के उस पार खड़ी रो रही थी। नील ने देखा, आसमान में उड़ती गाड़ियां, बाइक, ऑटो की रोशनी उसकी आंखों में चमक रही थी और उसकी बेटी की आवाज उसके दिल को चीर रही थी। उस रात एक हवा में झूलते ब्रिज की बेंच पर बैठकर उसने फैसला किया, वह टूटेगा नहीं, वह खुद को फिर से बनाएगा। उसके पास ना घर था, ना पैसे, बस एक पुरानी आधुनिक तकनीक वाली सिलाई मशीन और कपड़े डिजाइन करने का हुनर। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए, किसी के फ्लाइट सूट की सिलाई, किसी के एंटी ग्रेविटी जैकेट की मरम्मत। धीरे धीरे उसके डिजाइन लोगों को पसंद आने लगे। एक दिन एक बड़े हवा में झूलते मॉल के दुकानदार ने उसके कपड़े प्रदर्शन में लगा दिए और वहीं से उसकी किस्मत बदलने लगी। नील ने दिन रात मेहनत की, हवा में झूलते शहर की रोशनी में, मशीनों की आवाज के बीच। आखिरकार 2 साल में उसने अपना खुद का हवा में झूलता डिजाइनर बुटीक खोल लिया। नाम रखा नीलांबर, क्योंकि वो सब अपनी बेटी अंबर के लिए कर रहा था। लेकिन अभी भी एक चीज अधूरी थी, अपनी बेटी की कस्टडी। लंबे केस, कोर्ट के चक्कर, तारीख पर तारीख। हर बार उसका दिल टूटता, लेकिन हिम्मत नहीं। और फिर वो दिन आया। कोर्ट ने नील के पक्ष में फैसला सुनाया। अंबर एक छोटी उड़ती गाड़ी से उतरकर दौड़ती हुई नील की गोद में आ गई। नील की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और पीछे आसमान में झूलते शहर और उड़ती गाड़ियां, बाइक, ऑटो जैसे उसकी जीत का जश्न मना रहे थे। नील ने सिर्फ बुटीक नहीं खोला, उसने एक नई जिंदगी बनाई, जहां न डर था, ना दर्द, बस प्यार और एक पिता की जीत। कभी कभी टूटना जरूरी होता है, ताकि हम खुद को और भी मजबूत बना सकें, चाहे जमीन पर हों या आसमान में उड़ती दुनिया में।